आप सोचिए कि कल इंसान ये तय करने लगी कि कहाँ पे धूप होगा, कहाँ पे बारिश होगी, कहाँ पे सूखा पड़ेगा, कहाँ पे धूप नहीं होगी, तो क्या होगा? क्या साइंस की सबसे बड़ी रिसर्च साबित होगी या इंसान की सबसे बड़ी मूर्खता साबित होगी? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक कुमार। आप देख रहे हो एक नई उम्मीद, लोगों का एक नया उम्मीद। आज हम एक ऐसे कॉन्सेप्ट पर बात करने वाले हैं। अगर इसका एक्सपेरिमेंट हुआ तो इसका परिणाम बल्कि एक देश नहीं पूरी दुनिया भुगतेगी। नाम है सोलर जियो इंजीनियरिंग। ये ऐसा कि आर्टिफिशियल बादल बनाने में सक्षम है। ये कोई व्हाट्सएप वाला ज्ञान नहीं है, बल्कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के बड़े बड़े इंस्टीट्यूट इस पर काम कर चुके हैं। लेकिन उस समय इस प्रोजेक्ट पर काफी विरोध हुआ और आखिरकार इस प्रोजेक्ट को रोक दिया गया था। लेकिन आज यही प्रोजेक्ट फिर से चालू हुआ है, कुछ लोगों की देन की वजह से। अब कुछ रिपोर्ट के अनुसार पर जब बड़े बड़े अमीरों का नाम आता है, बिल गेट्स जैसे बड़े लोग फंड दे रहे हैं क्लाइमेट चेंज कराने के लिए, तो सोचिए ये कोई छोटा मोटा खेल नहीं रहेगा, ये एक बड़े लेवल का खेल हो गया है। और कहीं कहीं पे रिपोर्ट के अनुसार ये पता चल रहा है कि ये एक्सपेरिमेंट हो रहा है और आर्टिफिशियल बादल बनाए जा रहे हैं। अब इसके क्या नुकसान हो सकते हैं ये जानिए आप। लेकिन रुकिए, ये कोई रुई जैसा दिखने वाला बादल नहीं है, बल्कि केमिकल से बनाया हुआ एक लेयर है जिसे सल्फेट डाइऑक्साइड कहते हैं। अब क्या आप इसे बादल कहेंगे या आप इसे एक खतरनाक जहरीला बादल कहेंगे जो पानी के रूप में नीचे आएगा। जब आएगा तो एक अकाल या अलग रिएक्शन पैदा करेगा जो आपको आने वाले नस्लों में देखने को मिलेगा। साधारण भाषा में समझिए कि जैसे छोटे छोटे पार्टिकल या छोटे छोटे धूल जाएंगे आसमान में, एक नया लेयर बनाएंगे, जिससे क्या होगा कि सूरज की रोशनी कम मात्रा में या कम आएगा, पृथ्वी पर रोशनी कम आएगा, जिससे बिल गेट्स कहना चाहते हैं कि मैं इससे ग्लोबल वार्मिंग को रोक सकता हूं। लेकिन ऐसा रोका तो जा सकता है, लेकिन ये पूरी तरीके से गलत हो सकता है। लोगों को लग रहा है कि इससे ग्लोबल वार्मिंग अच्छे से रुक सकता है, लेकिन यहीं से असली खेल शुरू होता है। अब आप इसका अंजाम देखिए। अगर ये कंडीशन पूरी तरीके से लागू हो गया या पूरी तरीके से एक्सपेरिमेंट लागू हो गया, तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। इसका अंजाम सबसे ज्यादा भारत जैसे देशों पर देखा जाएगा, क्योंकि यहाँ हर मौसम के हिसाब से खेती किया जाता है और इस पे खेती पर पूरी तरीके से भारत में बर्बाद हो जाएगा और खेती पर असर पड़ेगा। और इसका कारण बिल गेट्स। कुछ साइंटिस्ट बोल रहे हैं कि अगर ये एक्सपेरिमेंट लागू हुआ तो इंडिया या पूरे देश का वेदर सिस्टम बदल सकता है और ये हो सकता है हकीकत में। और आप ही कुछ हफ्तों से नोटिस किया होगा कि आसमानों का रंग कैसा लगता है। बादल इतने सारे छा जाते हैं आसमान में कि अंधेरा हो जाता है। दिन में ऐसा लगता है कि अंधेरा हो गया है और बारिश थोड़ा सा होता है। ये कहीं ना कहीं ये केमिकल का रिएक्शन है और ये असर हो रहा है और तेजी से होगा। जहां आप देखिए कि भारत के कई इलाकों या भारत के कई राज्यों में आजकल मार्च या अप्रैल का लू का महीना चलता है, लेकिन आज ऐसा कंडीशन हो गया है कि ये ऐसा लग रहा है कि मई जून का महीना आ गया है या जून जुलाई का महीना आ गया। ऐसा कैसे हो सकता है? तो आप सोचिए कि आर्टिफिशियल बादल को बनाया जाएगा और वही बादल जब कहीं ओले बन के गिरेंगे या ऐसे कुछ बन के गिरेंगे या केमिकल रिएक्शन होगा, तो क्या होगा? क्या आसमान में कुछ ऐसे तत्व या पाए जाते हो जिससे केमिकल रिएक्शन हो सकता है, तो इंसान तेजाब में जल सकता है क्या अगर केमिकल लेकिन कुछ इस पे बड़े बड़े साइंटिस्ट कह रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ तो पृथ्वी का पूरी वेदर सिस्टम बदल सकता है और इससे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। लेकिन कुछ साइंटिस्ट या कुछ बिलियनियर्स को लगता है कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो पृथ्वी का पूरा कंट्रोल मेरे हाथों में होगा। मैं जब चाहूं यहाँ बारिश करा सकता हूँ, मैं जब चाहूं यहाँ बारिश करा सकता हूँ। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो इसका बहुत जल्दी परिणाम मिलेगा और इसका मिस यूज हो सकता है।
अगर ऐसा ही रहा, एक्सपेरिमेंट होता रहा, तो एक समय ऐसा आएगा कि हम आपस में मर जाएंगे और ना हमें कोई मारने वाला आएगा, हम आपस में ही केमिकल रिएक्शन से मर जाएंगे। ये बारिश के बूंदे में केमिकल गिरेंगी, ये बारिश के बूंदे से ओले गिरेंगे और बारिश के बूंदे से बिना मौसम बरसात होगी। और मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करके